हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो वचन अभी खुलने जा रहा है प्रभु जी, वो आपकी ओर से हो। आपने मुझे दिया प्रभु जी उस संदेश में, परमेश्वर आपकी ओर बढ़ने के लिए आप हमें कृपा करें, आशीष करें। आपका पवित्र अनुग्रह हम सब के बीच में राज्य करे परमेश्वर। प्रभु जी, तेरा कलाम खुलने से, तेरे वचन को खोलने का प्रकाशन आप हमें दीजिए पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आगे की ओर बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु। हम सबको आपके पास हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बेटा ओके, ठीक है। आज हम देखेंगे जो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा को आज्ञाकारी रहने के उनको आज्ञा दिया। कौन सा परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दिया था? तो बताइए, आदम और हवा को क्या आज्ञा दी गई थी परमेश्वर ने? परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा को क्या आज्ञा दी थी? जल्दी मुझे, अब फल नहीं खाना है। कौन सा फल नहीं खाना है? बुराई का, भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान का फल नहीं खाना है। सारे वृक्षों के से फल तुम खा सकते हो, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और एक बड़े पाप में खुद फंसे, और उसके बाद आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों पीढ़ी तक पाप में फंसती गई। काफी सालों तक लोग उस पाप के नीचे रहे, और जब तक यीशु मसीह इस धरती पर ना आया और प्रभु परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार ना जिया, तब तक लोगों ने, पाप ने लोगों पर राज्य किया। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उसके बाद सारे लोगों को उद्धार दिया गया, शांति दिया गया। लिखा है पहले आदम के द्वारा पाप आया, दूसरे आदम के द्वारा क्या आया? जीवन आया है। हालेलुया। मैं आपको ले जाता हूं एस्तर की किताब में। आज हमारे मसीहत में, हमारी मसीही लोगों के अंदर आज बड़ी दुख से कहना पड़ता है, वो आज्ञा के अंदर नहीं जी सकते। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, वो आज्ञा जब हम कलीसिया में बोलते हैं, उस आज्ञा के ऊपर स्थिर नहीं रह पाते हैं। जो कोई आज्ञा को मानता है, आज्ञा की अधीनता में रहता है, परमेश्वर उसे आशीष करते हैं। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा के अंदर नहीं रह पाएंगे, आप भूल जाइए परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप भूल जाइए इस बात को। ना तो आपको परिवार का आशीष मिलेगी, ना ही आपको दुनिया की आशीष मिलेगी, ना ही आपको स्वर्ग की आशीष मिलेगी। तीन प्रकार के आशीषों से आप दूर रह जाएंगे। सो आज्ञाकारी बड़ी जरूरी है एक इंसान के लिए। एस्तर की किताब निकाल के रखी है, उसके पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, सभोपदेशक 8 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ जल्दी निकालेंगे, जिसने जो पहले निकालता है वो पढ़िए। सभोपदेशक 8 अध्याय उसका 5 वचन। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा जी, और बुद्धिमानी का मन समय और अन्याय का भेद जानता है। हालेलुया। वचन कहता है जो कोई आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। हालेलुया। जब कोई आज्ञा को मानता है वह बुराई से बचेगा, वह आने वाली परेशानियों से बचेगा। जब आप अपने बच्चों को डांटते हैं, जब आप अपने बच्चों को रोकते हैं कि ऐसा काम ना करो, आप उसके लिए एक आज्ञा निकाल के रखते हैं कि आपके बच्चे किसी गलत रास्तों में ना चले जाएं, इसलिए आप उनके ऊपर आज्ञा थोपते ताकि वो पाप से बचे, वो बुराई से बच जाए, वो जोखिम से बच जाए। जो जोखिम उसके ऊपर आने वाला है, उस जोखिम से वो बच जाए करके ऐसे हम अपने बच्चों को आज्ञा देते हैं। तो बाइबल में परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा देता है, आज्ञा देता है ताकि आने वाले समय से वो नरक की आग से बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जो आज्ञा को मानता है वह किससे बचेगा? जोखिम से बचेगा। आगे आगे क्या लिखा है? क्योंकि हर एक नहीं, शुरू यही वचन। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बाइबल में परमेश्वर ने 2 बंदों के बारे में
बताया, एक बुद्धिमान के बारे में, एक जो बुद्धिमान नहीं था, उन दोनों के बारे में लिखा है। दोनों ने घर बनाया, एक ने बुद्धिमानी से घर बनाया, दूसरे ने बिना बुद्धि के घर बनाया। और जब उनके ऊपर परेशानी आई, बुद्धिमान का घर स्थिर रहा और जो बुद्धिमान नहीं था उसका घर गिर गया। आज अपने समाज में अपने लोगों के साथ इसी प्रकार से होता है। जब वो आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर उनको बचाएंगे। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा के अंदर नहीं रहता है, उसके ऊपर अचानक से एक जोखिम, एक बुराई यहाँ पड़ती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 21 अध्याय 21 वचन को पढ़ने के बाद हम एस्तर की किताब में जाएंगे। एस्तर के बारे में ऐसे कौन जानते हैं आप में से? सभी जानते हैं एस्तर रानी के बारे में। एस्तर रानी कौन है? आज बड़ा मशहूर नाम है। आप बाइबल में बेसिक बातों को जरूर जाने। एस्तर कौन थी? रूथ कौन थी? रूथ का जीवन कैसा था? एस्तर कौन है? एस्तर का जीवन कैसा था? एस्तर के जीवन में क्या संभव हुआ, ये आपको जानना चाहिए। 21 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 21 अध्याय 1 वचन पढ़ने के बाद आप एस्तर की किताब खोल के रखिए। उसका 1 अध्याय से हम पढ़ेंगे, 12 वचन से पढ़ेंगे। पहले नीति वचन पढ़ेंगे, 21 का 1 वचन। राजा का मन, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। राजा का मन नालियों, राजा का मन नालियों, नदियों, राजा का मन नदियों के जल के नाई यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। हालेलुया। जो राजा होता है ना, बाइबल में पहला परमेश्वर की आज्ञा को सबसे उत्तम मानना है। सुनिए, सबसे पहले इस पृथ्वी में रहते हुए सबसे उत्तम बात यही है, आप और मुझे परमेश्वर की आज्ञा को माननी है। दूसरा अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया है? एक राजा को। एक राजा जो आपके ऊपर अधिकारी है। आज के समय में राजा तो नहीं है, आपके ऊपर, आपके मोहल्ले में एक एमसी है, एक सरपंच है, एक एमएलए है, एक एमपी है, एक मुख्यमंत्री है। जब वो कानून देता है तो आप और मुझे उस कानून को फॉलो करना है। पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। तो यहाँ पर एस्तर रानी की किताब में एक संभव हुआ, आप और मैं पढ़ेंगे एस्तर की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 12 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक संभव हुआ, राजा अपने कर्मचारियों के साथ, अपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ महल में बैठा हुआ है। तो वो वहां से एक आज्ञा देता है और वो बोलता है, पढ़ेंगे। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वशिति ने आने से 10 वचन से पढ़ेंगे तो आपको और समझ लगेगा, डीपली जाएंगे थोड़ा सा। 7वें दिन राजा का मन दाख मधु में मगन था। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था। 11 वचन। फिर रानी वशिति को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ। वो एक आज्ञा देता है रानी बस्ती। उस समय राजा श्रेष्ठ की एक रानी का नाम था रानी बस्ती। उस रानी बस्ती को आज्ञा दी गई, उसको कहा गया तुम राज मुकुट धारण किए हुए, एक अच्छा सा मुकुट धारण किए हुए, तुम क्या करो, मेरे सम्मुख उसको लेके आओ। देश के लोग और हाकिमों के ऊपर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर थी। इसलिए राजा ने रानी को आज्ञा दी, रानी बस्ती। जब देखिए, जैसे आप और मैं तैयार होते हैं ना, रानी को ऐसे तैयार नहीं किया जाता है। रानी को कम से कम राजा के सामने आने तो 6 महीने तक उसके सुगंध, एक अच्छी तैयारी के साथ राजा के सामने आना है। अभी बहुत समय चला गया, रानी बस्ती को राजा के सामने आना है, तो उसको कहा गया, आज्ञा दी गई कि रानी बस्ती एक मुकुट धारण करके राजा के सामने आए, ताकि उसके हाकिम और ये सब लोग जान ले कि उसकी सुंदरता कितनी बड़ी है। आगे लिखा है 12 वचन में, खोजों के द्वारा राजा की इन्हें आज्ञा पाकर रानी बस्ती में आने से इनकार किया। राजा बड़े क्रोध से जलने लग गया। हालेलुया। एक छोटी सी आज्ञा, मैंने आपको बताया, पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, दूसरा आपके ऊपर अधिकारी लोगों की आज्ञा को मानना है। बाइबल दोनों आज्ञा को मानने की अनुमति हमें देती है। यहाँ पर जब राजा ने रानी बस्ती को यह आज्ञा दी कि वह सिर्फ तैयारी के साथ
एक मुकुट पहनकर राजा के सामने आ जाए करके, तो उस रानी ने उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया। ये राजा को बहुत बुरी लगी। तब उसके सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि राजा जी, ये बात तो हमारे पूरे नगर में फैल जाएगी, ये तो इसमें तो आपकी बेइज्जती है, आपकी रानी ने आपकी आज्ञा को तोड़ दिया, ये तो पूरे नगर में ये बात फैल जाएगी, इसलिए एक कानून निकाला जाए। हाँ जी, एक कानून निकाला जाए। पढ़ेंगे 15 वचन से। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा अर्शिया की फौजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? हाँ, राजा ने जो मेन कर्मचारी लोग थे उनसे पूछा, रानी ने राजा की बात को उल्लंघन किया है, आपकी नीति के अनुसार रानी के साथ क्या किया जाए? तब वो लोग उनको एक समाधान देते हैं, राजा जी आप ऐसे कीजिए, पूरे आपके एरिया में, आपके राज्य में एक कानून लिखा जाए। वो कानून कैसा होना चाहिए करके वो बोलते हैं। 16 वचन से पढ़िए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया। आप बाद में इस वचन को पढ़िए, लेकिन 19 को पढ़िए, जो मेन वचन में आपको पढ़ा के आगे जाना चाहता हूँ। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, इससे कभी बदल ना सके। हाँ जी, राजा को वो लोग एक फैसला करते हैं, एक टीम बनके फैसला देते हैं, राजा जी यदि आपको स्वीकार होवे तो उस समय में फारसियों और मादियों के कानून में एक बात लिखी जाए। वो बात क्या लिखी जाए? वो कानून के अंदर क्या बात लिखी जाए? जैसे रानी बरसी राजा श्रेष्ठ के सन्मुख फिर कभी ना आने पाए। हाँ जी, वो कानून को पढ़िए, वो कानून क्या लिखा था, पढ़िए 19। हाँ जी 19 में आगे निकाले, तीसरी लाइन, 19 की तीसरी लाइन में, जिससे कभी बदल ना सके। एक कानून लिखा जाए जो बात कभी भी बदल ना सके। हाँ जी, रानी बस्ती राजा श्रेष्ठ के सम्मुख में कभी आने ना पाए, ऐसा कानून लिखा जाए राजा जी, वो रानी जिसने आपकी आज्ञा को तोड़ा है वो आपके सामने कभी ना आए। हाँ, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दिया जाए। हालेलुया। मैं देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ आज्ञा का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है कि विश्वासी के जीवन में जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर आपको एक जगह में स्टेबल करता है, आपको स्टैब्लिश करता है, आपको नियुक्त करता है और आपको परमेश्वर अपने राज्य में इसलिए इस्तेमाल करता है। जो कोई इंसान परमेश्वर की आज्ञा के अंदर नहीं रहना चाहता, तो परमेश्वर जो काम एक इंसान के ऊपर रखता है वो उस काम को लेकर किसी दूसरे को देता है। हालेलुया। अभी रानी एस्तर के बारे में आपको बताता हूँ। रानी एस्तर ऐसी एक बेटी है जिसका ना माँ है, ना पिता है, ना बहन है, ना भाई है। उसका पालने वाला कौन है? चाचा। एक अनाथ घर की लड़की है, उसका कोई इस दुनिया में नहीं है, वो परमेश्वर का भय मानने वाली है। राजा ने कहा ठीक है, ये कानून लिखा जाए, आज के बाद वो रानी बस्ती मेरे सामने कभी ना आने पाए। लिखा है पूरी जिंदगी पर राजा के सामने वो रानी कभी नहीं आ पाई। तो उसके बाद आगे लिखा है सब लोगों ने दूसरा अध्याय में लिखा है, दूसरा वचन पढ़िए। अब राजा के सेवक जो उसके कहते थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए। हाँ, तो राजा के लिए एक सुंदर एक कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सामने एक रानी का काम कर सके। तो वहां पर सारे लोग एक अच्छी सुंदरता के साथ राजा के सम्मुख आती हैं। तो राजा उसमें से एक को चुनाव करेगा, कौन सी राजा के लिए बेहतर होगी। बहुत सारी लड़कियां वहां पर रखी गई। मर्दकई नाम का एक आदमी था, वो जो यहूदी था, जो एस्तर का चाचा लगता था, उसने भी रानी एस्तर को तैयार किया और राजा के सामने उसको ले जाया गया और खुशकिस्मती से चुनाव एस्तर का ही हुआ। हालेलुया। हाँ जी, ब्रदर ध्यान सुनिए। उसे क्या हुआ, पढ़िए 5 वचन से पढ़िए। 5 वचन। शूशनगढ़ में मृतक नामक एक यहूदी रहता था।
जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और यायर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बगवाई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नेसर, यहूदा का राजा यकोन्याह के संग बंदी बनाकर ले गया था। 7 वचन। उसने हदस्या नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। तो उसको बेटी करके मर्दकी ने पाला। और 9 वचन में लिखा है, वह युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना देरी किए हुए उसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन, उसकी चुनी हुई 7 सहेलियां उसको दी। सहेलियां रणवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। सुनिए, मैंने क्या कहा था, एक रानी की तैयारी कैसे होती है पता है? राजा के सामने आने से पहले उसको 1 साल के लिए अलग किया जाना है। उसको 6 महीने उसके शरीर पे सुगंधर गंधरस ऐसा कुछ लगाया जाता है। पढ़ेंगे 12 वचन पढ़ेंगे तो आपको वहां से समझ लगेगी एक रानी को राजा के सामने आने के लिए कैसी तैयारी की जाती है। रानी बस्ती की इस प्रकार से तैयारी की गई थी, उसने राजा की आज्ञा को तोड़ दिया। जी 12 वचन। जब एक कन्या की बारी आई कि वह श्रेष्ठ राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था। अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 महीने तक गंधरस का तेल लगाया जाता था। उसको क्या किया जाता है? 12 महीने के लिए लग किया जाता है, 6 महीने उसको गंधरस तेल लगाया जाता है, फिर अगले 6 महीने उसको क्या किया जाता है? सुगंधर स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से एस्तर रानी की तैयारी की जाती है। जो पद बस्ती रानी के पास था, उसने राजा की आज्ञा को तोड़कर अपना पद को ठुकरा दिया। उसके बाद एस्तर रानी का चुनाव होता है। तो आगे लिखा है, आपने 17 वचन पढ़िए। 17 वचन के अंदर क्या लिखा है? राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। हाँ, राजा ने एस्तर से और सब स्त्रियों से ज्यादा प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। हाँ। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। हालेलुया। जो पद रानी बस्ती के पास था, वो अभी पद किसके पास चला गया? हालेलुया। ये क्यों किया? क्योंकि रानी एस्तर ने उसकी आज्ञा को माना है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा में रहते हैं, परमेश्वर आपका स्थान कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता है। आप कोई भी घराने के साथ ताल्लुकात रखते हैं, ये मायने नहीं करता है। आप कौन सी जाति है, आप कौन सी भाषा है, ये परमेश्वर के आगे मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है आप परमेश्वर के सामने परमेश्वर की कितनी आज्ञाओं के अंदर रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, शाऊल के बारे में सब जानते हैं। पहला शाऊल 15 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, शाऊल ने एक बड़ी गलती की। शाऊल ने अमेरिकियों का नाश करने के लिए, शाऊल ने अमेरिकियों का नाश करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को भेजा और उसे कहा अमेरिकियों का सारा नाश किया जाए। उसमें से छोटा बड़ा बच्चा बुजुर्ग सबको, उनके बैल पशु सबको घात किया जाए और इस संसार से उसको मिटा दिया जाए। 15 पहला शाऊल 15 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। तो शाऊल ने क्या कहा? शाऊल ने अमेरिकियों का नाश किया। वहां से जो मोटे मोटे बैल पशु जानवर थे, उसे लेकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए अलग से रखा गया। जब शाऊल से भेंट करता है, शाऊल पूछता है, शाऊल वहां पर ऊंची ऊंची गाय की बैल की आवाज क्यों आ रही है? बोलता है मैंने अमेरिकियों को तो नाश किया, लेकिन वहां से
मोटे मोटे ताजे ताजे बैल पशु परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए ले आया हूँ। तो परमेश्वर क्या कहता है उसको? 15 अध्याय 22 वचन पहला शामुएल पढ़िए। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? हाँ, क्या परमेश्वर होम बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वो अपनी बातों के माने जाने से खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे कोई बलिदान नहीं चाहता है, आप परमेश्वर के लिए ये कर दो, परमेश्वर के लिए वो कर दो। परमेश्वर चाहता है आप उसकी आज्ञाओं को मानिए, क्योंकि जो गलती शाऊल ने की, जो गलती रानी बस्ती से हुई, आप और मैं उस गलती को ना दोहराएं। हालेलुया। जब शाऊल के उस बात आप उसको घर जाके पढ़ के देखेंगे, 22 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 25 और 26 वचन को पढ़िए, 25 वचन को पढ़िए। जब ये बात शाऊल को पता चलती है कि मेरे से गलती हुई, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, वो शामुएल से माफी मांगने लग जाता है। वो बोलता है हे परमेश्वर, 25 वचन में, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे साथ लौट आ, मैं परमेश्वर को दंडवत करूं। जब शामुएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। इतनी बात हुई उन दोनों के बीच में, जब शामुएल उसकी ओर से घूमा, उसके एक कपड़े की छोर उसके हाथ में फट के दूर हो गई, उसका कपड़ा फट गया, बाकी की छोर को पकड़ा तो वो फट गया। तब वहां पर 28 वचन पढ़ी, सभी अपनी बाइबल में पहला शामुएल 15 अध्याय उसका 28 वचन जरूर पढ़ी। तब शामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? परमेश्वर का वचन कहता है तूने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना ना, इसलिए परमेश्वर ने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे से जो अच्छा है उसको परमेश्वर का राज्य दे दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर किसी के साथ समझौता नहीं करता है। जब आप आज्ञा को तोड़ते हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, परमेश्वर इस बात के लिए कभी समझौता नहीं करेंगे। जो कोई उसकी आज्ञा को तोड़ेगा वो परमेश्वर की नजर में बिल्कुल एक श्रापित व्यक्ति के समान ठहरेगा, चाहे वो मैं उस जगह में खड़ा हूं चाहे वो आप जगह में आप खड़े होंगे। इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप और मैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जिएंगे, तब ही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जी पाएंगे। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की प्रशंसा में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आज्ञा को प्राप्त करके आप और मैं एक आशीष शक्ति बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जीवन में परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार करना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आपको जीना है। आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जिएंगे, ऑटोमेटिकली जो आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों इस्राएलियों को दी, आप और मेरे जीवन में वो आशीष होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं बाइबल की आज्ञा को नहीं मानेंगे, आप और मुझ में वो आशीष नहीं ठहर पाएगी जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में कहा। क्या कहा था परमेश्वर? तू धन्य होगा खेत में, तू धन्य होगा बाहर। जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। ये बातें आप और मैं तो समझना चाहते हैं, ये बात की आशीष आप और मैं तो चाहते हैं, लेकिन ये समझिए आप और मैं इतना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सुनते हैं। हालेलुया। गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप और मैं, मुझे परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर के साथ परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। आपके लिए एक वर्क है, आपके लिए काम है। 10 आज्ञा सभी के मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। 10 आज्ञा और प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई उस प्रार्थना को आप और मुझे मुंह जुबानी याद करना है। जब हम उसको याद करेंगे तब हमें याद रहेगा कौन सी आज्ञाओं को मुझे मानना है, कौन सी आज्ञा को छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर की आज्ञा में? 6 दिन, सबको याद है? 6 दिन बोलो, 6 दिन, 7वां दिन हालेलुया। कितने लोग इसमें खड़े उतर पाते हैं? कितने लोग, कितनी मसीहत कौम इसमें खड़ी उतर पाती है? यही है परमेश्वर की पहली आज्ञा।
और जब इस आज्ञा के साथ एक और संदर्भ लिखा है, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय में लिखा है, लोग कहने लगे परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारे लिए कठिन बात है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम खाएंगे कहां से? आज सबका प्रश्न है, जब हम 6 दिन काम कर लेंगे, 7वां दिन काम नहीं करेंगे, इसको जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को ना मानेंगे तो फिर कैसे गुजारा चलेगा? आज लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं ना, अरे 6 दिन हम काम करेंगे, 6 दिन तो हम खाना खा लेंगे, अच्छा 7वां दिन काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? आज सबका यही प्रश्न होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इस्राएलियों को ऐसी आज्ञा दी, आपको सिर्फ एक दिन की आज्ञा है। वहां की आज्ञा क्या थी? आपको 6 साल तक भूमि में खेती करनी है। 7वें साल तक क्या करना? भूमि को फ्री छोड़ना है, खाली छोड़ना है, उसमें ना तो अन्न पैदा करना है ना खोद खुदाई करनी है। इस्राएल लोग कहने लगे, हे परमेश्वर, हम 6 साल तो खा लेंगे, 7वें साल हम ना बोएंगे तो कहां से खाएंगे? परमेश्वर ने कहा, तुम लोगों को मैं 6 साल में इतनी आशीष दूंगा, आप 6 साल की बजाय उसको 10 साल तक खा सकते हो। बोलो हालेलुया। आप और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मुझे और आपको परमेश्वर ने खिलाने के लिए बड़ा बंदोबस्त करके रखा है। जिस एलिया को परमेश्वर ने खाने के लिए एक कौवे का ठहराव किया, वही परमेश्वर आपको मुश्किल परिस्थितियों में आपको इस रीति से खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बात को समझिए, जब लॉकडाउन आया था 2020 और 21 में, कितने लोग भूखे मरे? मसीहों में कोई भूखा मरा? कोई भूखा नहीं मरा। हम लोगों ने अच्छा खाया, उस समय में परमेश्वर अच्छा खिलाया हमें। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर के काम के लिए समर्पित है, हम परमेश्वर की आज्ञा के लिए समर्पित है, तो परमेश्वर भी हमारे सबके लिए परमेश्वर बंदोबस्त करना जानता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला कोरिन्थियों फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 8 वचन। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 8 वचन मैं पढ़ता हूं, इस वचन को सुनिए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। हालेलुया। एक यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने कहा, फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, मसीही ने मनुष्य का रूप लिया, मनुष्य का रूप में प्रकट हुआ, प्रकट होने के बाद अपने आप को दीन किया। हालेलुया। अपने आप को यीशु मसीह ने पैनिक नहीं किया, उसने अपने आप को ये नहीं कहा लोग मुझे मारेंगे मैं भी इसको बराबर मारूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कर सकता था। आज बहुत से लोग सवाल उठाते हैं ना, वो अपने आप को नहीं बचा सका, वो आपको क्या बचाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह एक ही प्रार्थना में सबको खत्म कर सकने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो उसने पतरस को कहा, हे पतरस, अपने तलवार को अपनी म्यान में रख, यदि मैं विनती को करूं तो मेरा परमेश्वर 12 फौजों की पलटन एक ही समय में हासिल कर सकता है, मैं इसलिए ऐसा नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, यहां तक दीन किया, परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। और आज्ञा के रहा, कहां तक आज्ञा रहा पता है? मृत्यु तक। मृत्यु की क्रूस की मृत्यु तक भी उसने क्रूस की मृत्यु को भी सहा लिया। यहां तक उसने आज्ञाकारी रखी जो आज्ञाकारी आदम के हाथ में सौंप दी गई थी। ये सारी जो यीशु मसीह के हाथ में इतनी बड़ी ताकत परमेश्वर ने दिया है, ये सारी आदम को दिया गया था, लेकिन आदम ने उसको गिरा दिया। उसको प्राप्त करने के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आना पड़ा। कौन सी कुंजियां लेने के लिए आना पड़ा? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को प्राप्त करने के लिए यीशु